प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय कन्या मगरा पुंजला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत प्रथम वर्ष की इस प्रथम वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द रूप। यह जो शब्द रूप है वह हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, नाट्यशास्त्र एवं व्याकरण। यह इकाई 5 में है और निम्नलिखित शब्द रूप हमारे पाठ्यक्रम में है। हमें ये सभी शब्द रूप कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं। हमसे ये रूप परीक्षा में पूछे जाएंगे। राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा, नदी, मति, वधु, अस्मत्, युष्मत्, तत्, इदम्, एक, द्वि, त्रि। ये सारे शब्द रूप आप 10वीं कक्षा तक संस्कृत में आवश्यक रूप से पढ़ चुके हैं। सामान्यतः सभी शब्द रूप एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में चलते हैं एवं 7 विभक्तियों, संबोधन इत्यादि में भी चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं राम के शब्द रूप। 3 वचन, जैसा कि आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और प्रथमा विभक्ति द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। प्रथमा विभक्ति में रूप चल रहे हैं रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया में रामम, रामौ, रामान्। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामै। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य, रामयो, रामाणां। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामः। विभक्तियाँ अर्थात कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इत्यादि। तो प्रथमा की जगह कर्ता, द्वितीय की जगह कर्म, तृतीय की जगह करण, चतुर्थी की जगह संप्रदान, पंचमी की जगह अपादान, षष्ठी यानी संबंध और सप्तमी यानी अधिकरण। तो राम का रूप अगर हम देखें कर्ता कारक के हिसाब से, प्रथमा कर्ता राम ने, क्योंकि कर्ता का चिन्ह है ने। द्वितीय रामम, कर्म, कर्म का चिन्ह है को, राम को। तृतीया करण, करण का चिन्ह है से, रामेण, राम से। चतुर्थी में कारक है संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, रामाय, राम के लिए। पंचमी का चिन्ह है से, अपादान से, अलग होने पर, रामात्। षष्ठी देखिए काके की, रामस्य। अधिकरण यानी में, अधिकरण का चिन्ह है में पे पर, तो रूप बना रामे। हरि के रूप देखते हैं हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरिम, हरिना, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिनाम, हरो, हरियो, हरिषु, हे हरि, हे हरि, हे हरे। गुरु के देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं। प्रथमा से लेके सप्तमी तक विभक्ति और फिर संबोधन। गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरो, गुरुवो, गुरूणां, गुरौ, गुरुवो, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवो। पितृ यानी पिता। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति और संबोधन। पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रो, पितॄणां। सप्तमी में पितरि, पितरो, पितृषु,
संबोधन हुआ हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। यहाँ जो हमने 4 शब्द रूप आप देखे, आज देखे राम, हरि, गुरु और पितृ। मूल बात ध्यान देने योग्य विशेष तथ्य यह है कि जैसे राम शब्द कैसे बना, र आ रा, म अ म, राम, यानी अंत में म में अस्वर है। तो भाषा में, संस्कृत भाषा में जिनके भी शब्द के अंत में अ लग रहा है, राम, अ, बालक, विद्यालय, ईश्वर, ग्राम, सुरेश, विनय, जिनके भी अंत में अ लग रहा है उनके रूप राम के तुल्य ही चलेंगे। पुल्लिंग में हरि शब्द कैसे बना, ह अ र ई, हरि, अंत में है ई, इकारांत। तो जिसके भी अंत में ई है सभी के रूप हरि जैसे। ऋस्व ई, छोटा ई, लघु ई जिसे आप जानते हैं। गुरु, ग उ र उ, र के अंत में उ यानी उकारांत। तो उकार है अंत में जिसके, उकारांत उ। संस्कृत साहित्य में उ नहीं बोला जाता, हम उकार बोलते हैं। अ नहीं बोलते हैं, अकार बोलते हैं। क नहीं बोलते हैं, ककार बोलते हैं। तो जिसके भी अंत में उकार है उन सभी के रूप गुरु जैसे चलेंगे। पितृ, री है अंत में जिसके, ऐसे सभी के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे। फिर से मैं आपको ध्यान दिलाऊं, अ जिसके अंत में है उसे हम अकारांत कहते हैं। ई जिसके अंत में है उसे इकारांत, ह्रस्व ई, लघु ई, छोटा ई। उ, छोटा उ जिसके अंत में गुरु के तुल्य। री, ह्रस्व ई, लघु ई, छोटी री जिसके अंत में है उनके पितृ के तुल्य। तो इन चारों रूपों को देखकर आप और भी बहुत सारे रूप बना के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें कंठस्थ कर सकते हैं। इति ऐसा।